जीत और हार की बोली लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर निकाय चुनाव तक पर करोड़ों रुपए का सट्टा यहां पर लगता है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक होती है। चर्चा फलौदी सट्टा बाजार की होती है, क्योंकि अनुमान फलौदी सट्टा बाजार का इतना सटीक होता कैसे है, इस रिपोर्ट में देखते हैं कारण क्या है। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं हैं, इसलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक नजर रहती है फलौदी पर, फलौदी के सट्टा बाजार पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में परिणाम भले ही रविवार को आए, लेकिन एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के दावे में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं हैं। बढ़ चढ़कर किए जा रहे दावों से जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। देश भर के सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। इसी बीच देश के सबसे चर्चित फलौदी सट्टा मार्केट के भाव की भी चारों ओर चर्चा है। दावा किया जाता है कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान लगभग सही होते हैं। का सट्टा बाजार इमरजेंसी के चुनाव के समय चर्चा में आया, लेकिन ये सट्टा बाजार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। इसकी जो पैठ है वो शुरू हुई थी बरसात होगी या नहीं होगी, अकाल या सुकाल। इमरजेंसी में जब इसने घोषणा की कि जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा कोई राज करेगा ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन वो जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से इसका अब इसके पीछे इनका नेटवर्क कौन सा है, क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। टीवी चैनल्स के जैसे इनके भी सर्वे होते हैं। फलौदी सट्टा मार्केट फलौदी जिले से ऑपरेट होता है। पहले यह जोधपुर का ही उपखंड था। हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। यहां पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टियों की हार जीत पर भी पैसा लगता है। पार्टी के जीतने के चांसेस कम होते हैं, उनके सट्टा बाजार में भाव तेज होते हैं। यानी पार्टी जीतने वाली हो तो उसके भाव कम है, और यदि पार्टी हारने वाली हो तो निश्चित तौर पर उस पर दाव ज्यादा लगाने के लिए भाव भी कम रखे जाते हैं। फलौदी में सट्टे का काम बीते 500 साल से चल रहा है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं कि जो कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हैं। फलौदी के अधिकांश लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में सट्टा और सट्टेबाज दोनों की पूछ बढ़ जाती है। फलौदी के बारे में एक और बात खूब कही जाती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये वो धार्मिक नगरी है जहां हर किसी की जुबान पर सरस्वती विराजती हैं, इसलिए उनके सट्टे बाजार के अनुमान भी सटीक होते हैं। फलौदी के लोग इस बात का बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ही धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने की वर्षों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। बरसात होगी या नहीं होगी, अकाल या सुकाल, इसका कारण मैं जो मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है कि फलौदी एक तो ज्योतिषियों का बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। शुरू में पृथ्वीराज कपूर के समय से फलौदी के ही ज्योतिषी वहां फिल्म जगत में छाए रहे। ज्योतिषी जिस तरह का अनुमान बताते हैं कि इस बार बरसात की आशंका है, इस बार ज्यादा बरसात होगी, अतिवृष्टि होगी, नहीं होगी, ये तो शायद उस वजह से वहां पे ये सट्टे लगने लगेगा, काल होगा, सुकाल होगा, बरसात आएगी, नहीं आएगी। इनसे की काफी मजबूती हुई। फिर इमरजेंसी में जब इसने घोषणा की, फलौदी सट्टा बाजार में चुनाव से कुछ महीने पहले समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थी। टिकट बंटने के बाद 50-50 मामला था। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद समीकरण फिर बदल गए हैं। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी 115 से 118 सीटें ला सकती है।
जबकि कांग्रेस 68 से 70 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी की जीत पर 30 पैसे और कांग्रेस पर 4 से 5 रुपए भाव दिए जा रहे हैं। सट्टा मार्केट में जिस पर जितना कम भाव, उसकी जीत की संभावना उतनी ज्यादा मानी जाती है। फलोदी सट्टा बाजार का आकलन हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक था। हालांकि बंगाल में फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा था, लेकिन वो टीएमसी से बुरी तरह हारी। इसलिए फलोदी के कई लोग वहां के सट्टा बाजार को सीरियसली नहीं लेते। कि जो बचपन में सट्टा बाजार चल रहा था वो नहीं है, और जो सट्टा चलाने वाले थे बुजुर्ग वो नहीं रहे। आज अब जैसे कि नौजवान है वो कोई सट्टा बाजार चलाते हैं, वो अपने लाभ के हिसाब से लगाते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। सट्टा बिल्कुल सही जाता था, लेकिन अब की ये सट्टा बाजार को मैं नहीं मानता हूँ। ये बेटा चला रही 111 सीटें, 115 सीटें, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी बता रहे हैं सीटें ये 100, लेकिन भी और अपन तो सट्टा बाजार में हमारे यहाँ सटोरे खूब देते हैं, वो सट्टा लगाते हैं वो पाजी जवाब भी नहीं देते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के कुछ दलाल दावा करते हैं कि चुनाव आते ही उनके मोबाइल फोन की व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि हर दूसरे नेता या उनके पीए के फोन लगातार आते रहते हैं। हर कोई अपनी सीट के बारे में फलोदी की राय लेकर चुनाव प्रचार करता है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और आम जन रात को बैठकर हताइयों पर जो निर्णय लेते हैं, उसके बाद अगले दिन की रणनीति तय होती है। इसके क्या प्रभाव रहते हैं, यह प्रतिदिन के भाव के हिसाब से तय किए जाते हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।